हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त लाइफ। गीत संगीत से भरपूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत क्यों किया जाता है? अहोई अष्टमी व्रत बेसिकली बच्चे की दीर्घायु, बच्चों की निरोगी, अपने जिनके पुत्र होते हैं, पुत्रियाँ होती हैं, उनके लिए किया जाता है। उनके निरोगी रहने, उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए रहा जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद यह व्रत आता है और इस दिन अपनी सभी माएँ करवा चौथ में चंद्रमा को देखकर पूजा करते हैं। अहोई अष्टमी में तारों को देखकर पूजा की जाती है, जल दिया जाता है तारों को, उसके बाद ही माँ अपना व्रत खोलती हैं। तो यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को ये भी स्त्रियां ही करती हैं जिसके संतान होती है। बच्चों के माँ दिन भर व्रत रखे। सायकाल में दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली भरकर बनाई जाती है। उसी पुतली के पास स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाया जाता है। छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र भी मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन विधि सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने की अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौकी पूर कर लोटा भर जल भरकर एक पटरी पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से ही एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहने यानी कि हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में बांध चांदी के दाने के डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल भरे लोटे को सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बयाना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहनें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। इसके बाद तारों को अर्घ देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले में उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जिससे बेटा है उतनी बार तथा जिन बेटों के विवाह हो गए हैं उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन पंडितों को पैठा दान करने से शुभ फल प्राप्त की होती है। अहोई का उज्जमन, जिस स्त्री को बेटा हुआ है अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे कोई अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके बाद साथ ही एक तीवल साड़ी पहलाउज उस पर समर्थ अनुसार रुपये रखकर थाली को चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर वह सभी सामग्री दे देवे तथा रुपया सासू जी के अपने पास रख ले तथा हलवा पूजन बांट दे और बहन को बयाना दे दें। यह व्रत कार्तिक अष्टमी को उसी भर होता है। अहोई माता की कहानी। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस दिन तारामंडल आकाश में उदय हो तथा स्वयं वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली गले में पिरो लें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता की साथ स्याऊ की माता के अर्चे और मीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। अहोई माता की कथा इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और जो ही उसने जाकर वहां कुल्हाड़ी मारी त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे से ही के बच्चे पर मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम उसने अनजाने में हो गया। इसके बाद मीरा मिट्टी के लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई। उधर से ही अपनी क्रूरता में आई और उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा दिए उचित समझा। इसके पश्चात वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने की और कोई ध्यान न देकर जब उनमें कुछ भी शक्ति और साहस न रहा तब वे चलते चल रहे और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तब अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनको ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर थे। उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ सेठानी,
ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सही के बच्चों को मार दिया है। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ रहा है। अतः पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से होकर व्रत आरंभ कर प्राणियों को दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी का कष्ट न दोगे तो तुम्हें भगवान से कृपा पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके पश्चात श्रद्धा भक्ति से केवल अहोई माता का व्रत अपुति गौ माता की भी सेवा करने में उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का समता परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अनगिनत पोत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार से सुखों से भोग कर स्वर्ग को चले गए। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार से निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती पूजा करो। ऐसा करने से संतान के सुख समृद्धि सुख प्राप्त होता है। बोलो अहोई माता की जय। अब अहोई माता की मैं दूसरी कहानी भी आपको सुना देती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही स्याहू सेही की गुमान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों को बोली कि तुमसे मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले से छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उनसे जो लड़का होता था वो 7 दिन बाद ही मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भयाली है, तेरी कोख से छोड़ दे देगी, तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद जब बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि मैं आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो जो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती रह गई कि एक साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे सफाई करके कर जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग लो। जब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब गौ माता समुद्र पार कर अपनी भयाली के पास जाकर लेकर आती हैं। रास्ते में बड़ी धूप को सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने उनसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मैं मांग, तू क्या मांगती है? तब बोली, 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, मैं तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी के दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा। शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जू बढ़ गई है। अब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनके जुए निकाल दिए। इस पर शाहू माता प्रसन्न हुई और बोली, तू मेरे लिए सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और बहू दूंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककरी हूँ। जब साहूकार की बहू मेरी कोख को तुम्हारे पास बंद पड़ी है, तब शाहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब जा तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करिए, साहेब अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हुई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई। और रात्रि के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करने रोने लगी। थोड़ी देर में जब उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ, आज अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है और कुछ उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उनके पास आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, तो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याहू माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता कि जिस पर साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। कहने वाले तथा कथा सुनने वाले सभी परिवारों की कोख खोलियो। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। सभी पर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें।